आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी और जनकराज का जो संवाद चल रहा है, ज्ञान मुक्ति है, इनके बारे में आज बात करेंगे। संसार छूटता है तो जरूरी नहीं कि अज्ञानी की पकड़ छूट जाए। जो लोग कहते हैं ना कि संसार तो छोड़ दिया, संन्यास्ता हो गए, सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया, लेकिन वो जो पकड़ होती है वो वहीं की वहीं होती है अपने अंदर, लेकिन वो दिखती नहीं, बड़ी सूक्ष्म पकड़ है ये। तो भोग छूटता है तो जरूरी नहीं कि भोग के आंतरिक कारण विनिष्ट हो जाए, आंतरिक कारण तो फिर भी मौजूद रहेंगे। तुम धन छोड़ दो, वह जो पकड़ने की आकांक्षा थी वह त्याग को पकड़ लेगी। अगर त्यागी हुए, सन्यासी हुए, फिर भी जो अंदर की जो आकांक्षाएं होती है पकड़ने की, वो नहीं छूटती। सिर्फ पकड़ने का जरिया बदल जाता है। पहले कुछ और पकड़ने की आकांक्षा थी, अब कुछ और, लेकिन पकड़ बनी रहेगी। अब धन छोड़ दिया तो अब क्या हमने पकड़ लिया? त्याग पकड़ लिया। तुम घर छोड़ दो, वह जो पकड़ने की आकांक्षा थी आश्रम को पकड़ लेगी। तुम बाजार छोड़ दो, वह जो पकड़ने की पुरानी वृत्ति थी वह एकांत पकड़ लेगी। और पकड़ पकड़ की है, पकड़ छोड़नी है। तो यही पकड़ छोड़नी है। इसके लिए जरूरी नहीं कि घर छोड़ दो या संन्यास्त हो जाओ, किसी भी स्थान पर रहो, ये पकड़ छोड़नी है। अगर कुछ छोड़कर भी पकड़ यूं ही की यूं ही बनी रहती है तो फिर क्या छोड़ा? इसीलिए जो व्यक्ति भोग से जागता है उसके लिए तत्क्षण एक दूसरा खतरा पैदा होता है। वह खतरा भोगी को कभी नहीं है, वह खतरा केवल उसको है जो भोग से भागता है। वह खतरा है त्याग में उलझ जाने का। अब जो भोगी है उसे पता ही है कि मैं संसारी हूं, मैं भोगी हूं, लेकिन जिसने त्याग किया, जिसने संसार का त्याग कर दिया, उसको पता भी नहीं कि मुझ में भी अभी पकड़ बाकी है। अब संसारी को तो पता है कि मैं इतने बंधनों में हूं, मैं अभी संसारी व्यक्ति हूं, उसे पता है। लेकिन जिसने संसार छोड़ दिया उसे तो ये तक नहीं पता कि ये पकड़ अभी बाकी है। सब कुछ छोड़ के कुछ और पकड़ लिया, लेकिन पकड़ा जरूर है, अभी वो पकड़ छूटी नहीं है। अगर पुरानी आदत बनी ही रही और परिवर्तन बाहर ही हुआ, भीतर क्रांति न घटी, तो तुम त्याग में उलझ जाओगे, संसारी से सन्यासी हो जाओगे, धन छोड़ दोगे, परिवार घर द्वार छोड़ दोगे, लेकिन भीतर तुम्हारे जो जाल थे पकड़ने के वे मौजूद रहेंगे। तुम कुछ और पकड़ लोगे। एक लंगोटी काफी है, कोई साम्राज्य नहीं चाहिए पकड़ने को। अगर वो लंगोटी ही क्यों न पकड़ ली, लेकिन पकड़ तो पकड़ ही है ना। इसी वृत्ति, इस पकड़ने की वृत्ति को छोड़ना है। अब कुछ भी पकड़ो, पकड़ पकड़ ही रहेगी, वो फिर लंगोटी ही क्यों ना हो। तो दिगंबर भी आदमी पकड़ ले सकता है, त्याग भी आदमी पकड़ ले सकता है। अब जो हम कहे कि ये तो दिगंबर है, कुछ नहीं चाहिए, एक लंगोट तक नहीं चाहिए, लेकिन उनके अंदर भी कुछ पकड़ने की आकांक्षा रहती है। उनके अंदर त्याग को, वो त्याग को पकड़ता है, लेकिन वो पकड़ता जरूर है। पुरानी सूफियों की एक कथा है। एक सम्राट जब छोटा बच्चा था, ये बड़ी मजेदार कथा है जिसमें ये पूरा जो कहना चाहते हैं वो समझ में आ जाएगी बात। ऐसी ये कथा है। तो एक सम्राट जब छोटा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तो उसकी एक युवक से बड़ी मैत्री थी। फिर जीवन के रास्ते अलग अलग हुए। सम्राट का बेटा तो सम्राट हो गया, वह जो उसका मित्र था वह त्यागी हो गया, वह फकीर हो गया। उसकी दूर दिगंत तक प्रशंसा फैल गई। फकीर की यात्री दूर दूर से उसके चरणों में आने लगे, खोजी उसका सत्संग करने आने लगे। जैसे जैसे खोजियों की भीड़ बढ़ती गई,
उसका त्याग भी बढ़ता गया। अंततः उसने वस्त्र भी छोड़ दिए, वह दिगंबर हो गया। फिर तो वह सूर्य की भांति चमकने लगा और त्यागियों को उसने पीछे छोड़ दिया। लेकिन सम्राट को सदा मन में यह होता था कि मैं उसे भली भांति जानता हूँ। वह बड़ा अहंकारी था स्कूल के दिनों में, कॉलेज के दिनों में। अचानक इतना महात्याग उसमें फलित हो गया। इस पर भरोसा सम्राट को न आता था, क्योंकि बचपन से जानता था। अब दिगंत तक उनकी प्रशंसाएं फैली हुई है, लेकिन जो बचपन से साथ रहा हो वो तो जानता ही होगा ना कि उनकी वृत्ति, उनकी प्रकृति कैसी है। तब राजा सोचने लगा कि ये इतना अचानक इतना बड़ा त्यागी कैसे बन सकता है। उनके अंदर अहंकार तो था ही। फिर वह जिज्ञासा उसकी बढ़ती गई। अंततः उसने अपने मित्र को निमंत्रण भेजा कि अब तुम महात्यागी हो गए हो, राजधानी आओ, मुझे भी सेवा का अवसर दो, मेरे प्रजाजनों को भी बोध दो, जगाओ। अब उसे राजा ने उनके वो मित्र को बुलाया अपनी राजधानी में, क्योंकि जिज्ञासा उनकी भी बढ़ती जा रही थी कि इतना त्यागी वो कैसे हो सकता है। निमंत्रण स्वीकार हुआ। वह फकीर राजधानी की तरफ आया। सम्राट ने उसके स्वागत के लिए बड़ा आयोजन किया। पुराना मित्र था, फिर इतना ख्याति लब्ध, इतनी प्रशंसा को प्राप्त, इतना गौरवान्वित, तो उसने कुछ छोड़ा नहीं। सारी राजधानी को सजाया, फूलों से, दीपों से, रास्ते पर सुंदर कालीन बिछाए, बहुमूल्य कालीन बिछाए। जहां से उसका प्रवेश होना था वहां से राजमहल तक दिवाली की स्थिति खड़ी कर दी। फकीर आया, लेकिन सम्राट हैरान हुआ। वह नगर के द्वार पर उसकी प्रतीक्षा करता था अपने पूरे दरबारियों को लेकर, लेकिन चकित हुआ। वर्षा के दिन न थे, राहें सूखी पड़ी थी, लोग पानी के लिए तड़प रहे थे और फकीर घुटनों तक कीचड़ से भरा था। वह भरोसा न कर सका कि इतनी कीचड़ राह में कहाँ मिल गई और घुटने तक कीचड़ से भरा हुआ है, पर सबके सामने कुछ कहना ठीक न था। दोनों राजमहल पहुंचे। जब दोनों एकांत में पहुंचे तो सम्राट ने पूछा कि मुझे कहे, यह अड़चन कहाँ आई? आपके पैर कीचड़ से भरे हैं। अब सुनो, ये क्या बात हम इसे समझ सकते हैं। राजा ने कोई कसर न छोड़ी, पूरी राजधानी सजा दी, और जब वो त्यागी आता है तो घुटनों तक कीचड़ से भरा हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो उसने कहा, अड़चन का कोई सवाल नहीं। जब मैं आ रहा था तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें पता है, तुम्हारा मित्र सम्राट अपना वैभव दिखाने के लिए राजधानी को सजा रहा है। वह तुम्हें झुकाना चाहता है, तुम्हें कहना चाहता है, तुमने क्या पाया? दिगंबर फकीर हो, देखो मुझे। उसने रास्ते पर बहुमूल्य कालीन बिछाए, लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। राजधानी दुल्हन की तरह सजी है। वह तुम्हें दिखाना चाहता है, वह तुम्हें फीका करना चाहता है। तो मैंने कहा कि देख लिए ऐसा फीका करने वाले, अगर वह बहुमूल्य कालीन बिछा सकता है तो मैं फकीर हूँ, मैं कीचड़ भरे पैरों से उन कालीनों पर चल सकता हूँ। मैं 2 कौड़ी का मूल्य नहीं मानता। अब देखो कितना अहंकार। अब वस्त्र तक त्याग दिया है। इतना त्यागी है, इतनी उनकी ख्याति है कि ये बड़े त्यागी महात्मा है। लेकिन एक ही बात पर देखो, कह रहा है कि राजा अपना वैभव जो दिखा रहा है, तो मैं भी फकीर हूं, मैं भी उसकी लाखों की कालीन पर इस कीचड़ भरे पैर से चल सकता हूं। जब उसने ये बातें कही तो सम्राट ने कहा, अब मैं निश्चिंत हुआ, मेरी जिज्ञासा शांत हुई, आपने मुझे तृप्त कर दिया, यही मेरी जिज्ञासा थी। फकीर ने पूछा, क्या जिज्ञासा थी? यही जिज्ञासा थी कि आपको मैं सदा से जानता हूँ, स्कूल में, कॉलेज में आपसे ज्यादा अहंकारी कोई भी न था। आप इतनी विनम्रता को उपलब्ध हो गए, यही मुझे संदेह होता था। अब मुझे कोई चिंता नहीं, आओ हम गले मिले, हम एक ही जैसे हैं। तुम मुझ ही जैसे हो, कुछ फर्क नहीं हुआ है। मैंने एक तरह से अपने अहंकार को भरने की चेष्टा की है सम्राट होकर, तुम दूसरी तरह से उसी अहंकार को भरने की चेष्टा कर रहे हो।
हमारी दिशाएं अलग हो, हमारे लक्ष्य अलग नहीं। और मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मुझे तो पता है कि मैं अहंकारी हूँ, तुम्हें पता ही नहीं तुम अहंकारी हो। तो ये जो अलग से छोड़ना पड़ता है ना, ये जो हम अलग से त्याग करते हैं, घर परिवार का, वस्त्र का, धन वैभव का, अंदर से छूटी नहीं पकड़, अभी आकांक्षा वही की वही है, सिर्फ बाहरिक हमने ये सब छोड़ दिया, तो फिर यही स्थिति होगी ना। और भी जटिल परिस्थिति हो जाएगी, क्योंकि देखो ये सम्राट को तो पता भी है कि मैं तो एक संसारी हूं, मैं अपना ये वैभव दिखा रहा था, ये अहंकार था मुझ में। लेकिन जो त्यागी होता है उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरा भी ये अहंकार है त्याग का, मैं भी दिखाना चाहता हूं कि देखो मुझे, मुझ में कितना त्याग है। तो उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं अहंकारी हूं। अब ये पता नहीं लगेगा तो वो दूर भी तो नहीं होगा ना ये दोष। अब संसारी लोग तो ये दोष दूर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि हम संसारी है, हम अहंकारी है, हम बंधन में बंधे हुए हैं, वो मानते हैं। तो जिसे अपने दोष का पता हो कभी ना कभी छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसे पता ही ना हो वो क्या करेगा? वो सब छोड़कर भी उलझ जाएगा, कुछ न प्राप्ति कर पाएगा। अहंकार दिखाने की सिर्फ दिशा बदल जाएगी, अहंकार वहीं का वहीं खड़ा है। संसार में लोगों को कुछ प्राप्त करने पर अहंकार आता है, संन्यास्त में अगर अंदर से नहीं छूटा तो सब त्याग करने का अहंकार आता है। दोनों एक बराबर, संसारी हो या सन्यासी, कोई फर्क नहीं। अगर ऐसी हालत हो तो इसलिए जब अंदर से सब कुछ छूट जाए, अंदर से विरक्ति आ जाए, छोड़ना न पड़े, छूट जाए, इसे ही संन्यास्त कहते हैं। वो फिर घर में भी संन्यास्त हो सकते हैं, ऐसे नहीं कि कोई मंदिर मठ आश्रम में ही सन्यासी हो, जरूरी नहीं है। जिसके अंदर से सब कुछ छूट गया है वो संसार में रहकर भी, गृहस्थी होकर भी संन्यास्त है। और जो मठ मंदिर आश्रम में रहते हैं और अभी पकड़ छूटी नहीं है, आकांक्षाएं अंदर, आशाओं की तरंगे उछल रही है, तो वो सब कुछ छोड़कर भी सन्यासी नहीं है। तो सम्राट कहता है कि आजा गले लग जा अब, क्योंकि हम दोनों एक ही जैसे हैं। मेरा अहंकार पाने में है, तेरा अहंकार त्याग करने में है, लेकिन अहंकार तो दोनों का बराबर है, तो बराबर ही हुए ना। हमारी दिशाएं अलग हो, हमारे लक्ष्य अलग नहीं। और मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, मुझे तो पता है कि मैं अहंकारी हूँ, तुम्हें पता ही नहीं तुम अहंकारी हो। तो मैं तो किसी न किसी दिन इस अहंकार से उब ही जाऊंगा, तुम कैसे उबोगे? कितनी बड़ी बात कही उस सम्राट ने कि मुझे तो पता ही है कि मैं अहंकारी हूँ, तो किसी दिन मैं इतने अहंकार करते करते एक दिन उब जाऊंगा, ये अहंकार गिर जाएगा मेरा। लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम अहंकारी हो, तुम कैसे इस अहंकार को छोड़ोगे? तुम पर मुझे बड़ी दया आती है, तुमने तो अहंकार को खूब सजा लिया, तुमने तो उसे त्याग के वस्त्र पहना दिए। जो व्यक्ति संसार से उबता है उसके लिए त्याग का खतरा है। दुनिया में दो तरह के संसारी है, एक जो दुकानों में बैठे हैं और एक जो मंदिरों में बैठे हैं। दुनिया में दो तरह के संसारी है, एक जो धन इकट्ठा कर रहे हैं, एक जिन्होंने धन पर लात मार दी है। दुनिया में दो तरह के दुनियादार है, एक जो बाहर की चीजों से अपने को भर रहे हैं और दूसरे जो सोचते हैं कि बाहर की चीजों को छोड़ने से अपने को भर लेंगे। दोनों की भ्रांति एक ही है, न तो बाहर की चीजों से कभी कोई अपने को भर सकता है और न बाहर की चीजों को छोड़कर अपने को भर सकता है। भराव का कोई भी संबंध बाहर से नहीं है। अब ये दुनिया में दो तरह के संसारी,
एक जो दुकान में बैठे और एक जो मंदिर में बैठे हैं, अंदर अभी संसार बाकी हो, मंदिर में बैठा हुआ सन्यासी में भी अगर संसार बाकी हो तो संसारी ही हुआ ना। अब संसारी को तो पता भी है कि मैं संसारी हूँ, अब वो महात्मा को तो पता भी नहीं कि मेरे अंदर संसार इतना है, मैं भी संसारी ही हूँ, ये पता भी नहीं। अब संसारी तो को पता है तो वो एक दिन वो संसार छोड़ सकता है, लेकिन ये जो छोड़ चुके हैं उसे अब पता नहीं कि मेरे अंदर संसार बसा हुआ है, वो कैसे छोड़ेगा। तो ये जो हम कहते हैं कि बाहरी की चीजें जो इकट्ठी करें हम, एक वो संसारी होते हैं। एक जो कहते हैं कि बाहरी चीजों का त्याग कर दूंगा, वो भी संसारी ही हुए, क्योंकि त्याग करने के लिए भी अंदर सब कुछ होगा ना कि मेरे पास ये है, तब तक ही कुछ त्याग होगा ना, कि अभी मालूम है कि मेरे पास इतना है, तभी हम उसका त्याग कर पाएंगे। तो बाहरी कोई चीज इकट्ठी करने से या बाहरी कोई चीज त्याग करने से कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। बाहर से कोई संबंध है ही नहीं परमात्मा का, लेकिन हम हमेशा से बाहरी की विधि ही करते आए हुए हैं। यही समझते हैं कि बाहरी सब कुछ छोड़ दो, त्यागी हो गए। बाहरी सब धन वैभव ऐशो आराम छोड़ दो, संन्यास्त हो गए। ये बाहरिक का छोड़ना, ये त्याग नहीं होता। त्याग किसे कहते हैं? जनक राज महलों में रहे, राज वैभव, रानियों में, पुत्रियों में, गृहस्थ होकर रहे, राजा होकर राज करते थे, उसे कहते हैं सही मायने में त्यागी। अंदर से छूट गया था, कुछ बाकी न था। जनक राज में कुछ भी शेष बचा नहीं था, समग्रता से वो समर्पित थे, उसे कहते हैं त्याग। उसने छोड़ा नहीं कि मैं ये महल छोड़ दूं, रानी छोड़ दूं, पुत्रियों को छोड़ दूं, कभी नहीं कहा जनक राज ने, क्योंकि उनके अंदर था ही नहीं कि मेरे पास ये सब है। जिसे पता हो कि मेरे पास ये सब है वो छोड़ेगा ना। जनक राज के अंदर उतना भी नहीं है कि मैं राजा हूं तो राजपाट छोड़ूं, उनके अंदर भी नहीं है ये। अंदर कुछ हो तो छोड़े ना, मेरे पास ये है इतना उसे याद हो तो त्याग करे ना। कुछ है ही नहीं तो त्याग किसका करे? कैसा समर्पण होगा? अब उसे भगवा वस्त्र पहनने की क्या आवश्यकता है? वो राजा के वेश में भी बड़े से बड़ा त्यागी भी उनके आगे कुछ भी नहीं। इतना त्यागी है जनकराज, इतने बड़े त्यागी है। अब जंगल में चले जाओ, कोई नहीं है, रूखा सूखा खाना मिल रहा है, पत्ते फूल कंदमूल खा रहे हैं, अलग बात है, मिल नहीं रहा है, इसीलिए त्याग करना आसान हो जाता है। लेकिन 56 तरह के भोग पास में पड़े हो और हम रूखा सूखा कुछ खा रहे हो, तो मन वहां रहेगा 56 प्रकार के भोग में, खा कुछ और रहे हैं, इसे त्याग नहीं कहते। लेकिन 56 प्रकार के भोग में भी आसक्ति नहीं, कुछ भी नहीं, ये पता भी नहीं कि ये स्वाद क्या है, कि ये चीज क्या है, उसे त्याग कहते हैं। वो अंदर से आता है, करना नहीं पड़ता कि अब मुझे ये नहीं खाना इसीलिए हम नहीं खा रहे हैं, इसे त्याग नहीं कहते, अंदर से छूट जाता है। अष्टावक्र जी ने पहले तो परीक्षा ली जनक राज की, आज के सूत्रों में परीक्षा लेते, प्रलोभन देते हैं। वह प्रलोभन जो हर त्यागी के लिए खड़ा होता है, वह प्रलोभन जो भोग से भागते हुए आदमी के लिए खड़ा होता है,
आज वे फुसलाते हैं जनकराज को कि तू त्यागी हो जा, अब तुझे ज्ञान हो गया, अब तू त्याग को उपलब्ध हो जा, अब छोड़ सब, अब उठ इस माया मोह के ऊपर। अभी तक अष्टावक्र जी उन्हीं की परीक्षा ले रहे, प्रलोभन दे रहे हैं। अभी भी वो देख रहे हैं कि अब जनकराज क्या करते हैं, क्या कुछ अंदर बाकी बचा है। अगर जनकराज में कुछ बचा होगा कि हाँ मैं राजा हूं, मेरे पास राज्य है, धन है, वैभव है, स्त्री है, सब कुछ है, तो वो त्यागने का सोचेगा। अगर अंदर से ही खाली हुए, शून्य हो गए, कुछ पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या है, तो त्यागने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्या त्यागे फिर? तो ये अष्टावक्र जी अब भी परीक्षा ले रहे हैं जनकराज की। ये जो सूक्ष्म प्रलोभन अष्टावक्र जी देते हैं जनकराज को, यह पहली परीक्षा से भी कठिनतर परीक्षा है, लेकिन यह प्रत्येक भोग से हटने वाले आदमी के जीवन में आता है, इसीलिए बिल्कुल ठीक अष्टावक्र जी करते हैं। ठीक ही है यह प्रलोभन का देना, और जब तक कोई त्याग से भी मुक्त न हो जाए तब तक कोई मुक्त नहीं होता। अब मैं ये त्याग करूंगा, ये त्याग से भी मुक्त होना है। अभी हम कहे कि मैंने ये त्याग दिया, तो होगा तो त्यागा ना। भोग से तो मुक्त होना ही है, त्याग से भी मुक्त होना है, संसार से तो मुक्त होना ही है, मोक्ष से भी मुक्त होना है, तभी परम मुक्ति फलित होती है। कोई भी आकांक्षा नहीं। जैसे एक मृत शरीर हो, उनकी क्या आशा होगी, उनकी क्या आकांक्षाएं होगी, वो क्या कर सकता है, उनमें क्या अहंकार होगा। तो जीते जी ही मरना होता है ये, तभी मोक्ष फलित होता है। मोक्ष की आकांक्षा भी नहीं, आकांक्षा तो आकांक्षा ही है ना। तो कोई धन की आकांक्षा करता है और कोई मुक्ति की आकांक्षा करता है, तो दोनों एक ही बराबर है, सिर्फ दोनों की पकड़ अलग में है कि कोई धन को पकड़ रहा है, कोई मोक्ष को पकड़ रहा है, लेकिन पकड़ना शुरू है अभी। तो जब तक ये पकड़ बाकी है तब तक तो कुछ ना कुछ अकड़ है ही अभी। परम मुक्ति का अर्थ ही यही है, अब कोई चीज की आकांक्षा न रही। त्याग में तो आकांक्षा है, तुम त्याग करते हो तो किसी कारण करते हो, और जहाँ कारण है वहां कैसा त्याग। फिर भोग और त्याग में फर्क क्या रहा, दोनों का गणित तो एक हो गया। तो अब जनकराज क्या जवाब देते हैं वो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जीवन को हम ऐसा बनाए कि अंदर से सब कुछ छूट जाए। जरूरी नहीं है कि सब लोग सन्यासी हो जाए, सब लोग महात्मा हो जाए, सब लोग घर बार छोड़ दे, लेकिन घर में रहकर भी हम बड़े से बड़े त्यागी को पीछे कर सकते हैं। अगर ऐसी हमारी रहनी हो, ऐसी हमारी करनी हो, तो जीवन को ऐसा पावन बनाए, सोच को इतनी पवित्र बनाए, जीवन को इतना पवित्र बनाए, तो धीरे धीरे अंदर से सब कुछ छूटता जाता है। जितना हम ईश्वरमय जीवन जिए, इतना संसार छूटता जाता है, अपने आप छोड़ना नहीं पड़ता। और जो छोड़ना पड़ता है वो कभी छूटता नहीं, वो मन में तो बराबर रहता ही है, सिर्फ बाहर एक छोड़ देते हैं। इसलिए अंदर से विरक्ति हो, अंदर से वैराग्य हो, ऐसा जीवन हमें जीना चाहिए। इसलिए अच्छी सोच हो, अच्छा जीवन हो, पवित्र कर्म हो, पवित्र जीवन हो, तो सब कुछ हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है। बीच में से खुद को हटा लो, असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर जो विराजमान है उस परम तत्व के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे लिए असंभव हो सकता है, लेकिन उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो बीच में से स्वयं को हटा दो, जो अंदर बैठा है वो ही सब करता है, उनका स्वीकार करो। तो
जय गुरुदेव। आदेश आदेश। जय गुरुदेव।